दरअसल इस सवाल के पीछे की तस्वीर जो उभरकर लोगों के सामने आती है वो ये बताती है कि यूपी में नमाज शांति के साथ पढ़ी गई, जबकि राजस्थान में अराजकता, तनाव और हिंसा के बीच नमाज पढ़ी गई। यूपी में 31,000 जगहों पर नमाज शांति के साथ हुई, जबकि राजस्थान में कई जगहों से हिंसा की खबर सामने आई है। नमाज पर शांति उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान की बात करें तो तनाव के बीच नमाज पढ़ी जाती है। 31,000 जगह पर नमाज उत्तर प्रदेश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ी गई। सड़क पर लोग नजर नहीं आए, मस्जिदों के अंदर नमाज हुई। तो राजस्थान में कई जगहों पर हिंसा हुई ईद उल फितर के दिन। उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी गई और राजस्थान से तस्वीरें सामने आई जहां भीड़ की भीड़ सड़कों पर नमाज पढ़ रही थी। उत्तर प्रदेश में धर्म गुरुओं की अपील का असर नजर आया, जबकि राजस्थान में धर्म गुरुओं की अपील का भी कोई असर नजर नहीं आया। यूपी में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, सब कुछ व्यवस्था के अनुकूल क्योंकि आज होता दिखाई दिया, इसीलिए हम ये कह रहे हैं। लेकिन राजस्थान की बात करें तो पुलिस के खिलाफ ही वहां पथराव हो गया। व्यवस्था बनाने की कोशिश में उल्टा पुलिस पर पत्थर बरसा दिए गए। राजस्थान में लाउड आवाज पर लगाम अब तक नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश में लाउड आवाज अब डाउन हो गई है। 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर्स को उतार लिया गया है या वॉल्यूम कम कर दिया गया है। वैसे इस डिबेट करने के पीछे वो तस्वीर भी साफ कर देते हैं जिसकी वजह से आज इस डिबेट को न्यूज़ 18 कर रहा है। मतलब जोधपुर की तस्वीरों ने हर किसी को हैरान किया है। लोगों ने अमन और शांति के साथ त्योहार मनाने की दुआ की है, लेकिन हिंसा, तनाव और अराजकता की तस्वीर जोधपुर में दिखाई दी है। जोधपुर शहर के जालोरी गेट से विवाद शुरू हुआ है। ये देखिए जोधपुर में आखिर हुआ क्या, सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं। यहां जोधपुर शहर के जालोरी गेट से ये पूरा जो विवाद है पत्थरबाजी का, हिंसा का, ये शुरू होता है। बाल मुकुंद बिस्सा चौराहे पर भी भगवा झंडे और बैनर नजर आते हैं। दूसरे समुदाय ने लाउडस्पीकर और झंडे लगाए, कहासुनी हुई और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और वहीं से ये भिड़ंत चालू हुई। पथराव और तोड़फोड़ जैसी घटनाएं वहां पर शुरू हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी जान लीजिए। यूपी में राजस्थान से पूरी तरह अलग तस्वीर दिखाई दी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार का जमीन पर एक्शन दिखा है। मतलब यूपी में नमाज शांति के साथ पढ़ी गई, कहीं कोई हिंसा की खबर नहीं आई और इसका असर यह हुआ कि मस्जिद और ईदगाह में जगहें कम पड़ गई। अलग अलग शिफ्ट में नमाज पढ़ी गई। तरीका यह निकाला गया कि बजाय सड़कों पर आ जाते अलग अलग शिफ्ट में नमाज पढ़ी गई। पूरे प्रदेश में सड़कों पर ईद की नमाज नहीं हुई, जैसी तस्वीर इससे पूर्व में देखी गई है। यूपी ने कानून व्यवस्था की मिसाल पेश की है जिसकी हर तरफ चर्चा की जा रही। 31,000 से ज्यादा स्थानों पर ईद की नमाज आज अता की गई। उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी व्यवस्था और शांतिपूर्ण तरीके से ईद के मौके पर उत्तर प्रदेश ने इतिहास रचा है और इसीलिए इसकी बार बार चर्चा हो रही है और योगी मॉडल का बार बार उदाहरण दिया जा रहा है। पहली बार सड़कों पर नमाज नहीं हुई, ये बहुत बड़ी बात है। धर्म गुरुओं की अपील का असर दिखा है। खुद सामने से आके धर्म विशेष के गुरुओं ने लोगों को कहा है कि वो ऐसा ना करे, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ ना करे, व्यवस्था बनाए रखे। 2846 जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि पुलिस प्रशासन के इंतजाम क्या थे वो भी जान लीजिए। सबके लिए कानून व्यवस्था एक समान है, कोई भी धार्मिक स्थल हो, हर कोई नियम कानून के अधीन है। लाउड स्पीकर की आवाज भी धीमी रही, मतलब जितने डेसिबल वॉल्यूम की परमिशन है उसी के अंदर ये आवाज रही। यूपी में हिंसा, विवाद जैसी कोई खबर पूरे दिन भर नहीं आई, जबकि राजस्थान में इसके ठीक उलट आज तस्वीरें निकल करके सामने आ रही। इसीलिए हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। और महाबहस में इस वक्त डिबेट के लिए हमारे साथ डॉक्टर समीर सिंह जुड़ गए हैं, भाजपा प्रवक्ता। प्रोफेसर विजय राठी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। प्रियंका गुप्ता हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। हाजी मेहरुद्दीन हैं, मुस्लिम स्कॉलर। AK जैन हैं, पूर्व DGP यूपी पुलिस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब चूंकि डिबेट हम 2 मॉडल्स को लेकर कर रहे हैं, एक तरफ राजस्थान की व्यवस्था तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की व्यवस्था। तो पहला सवाल यहां पर प्रियंका गुप्ता जी आपसे यही, आज कहा जा रहा है कि राजस्थान सरकार की कुव्यवस्था के कारण वहां पर हिंसा हुई, जबकि उत्तर प्रदेश मॉडल की हर कोई तारीफ कर रहा है। धर्म गुरुओं की अपील का असर नजर आ रहा है। कानून व्यवस्था, पुलिस की चौकसी और लोगों का अपना भी अनुशासन का मानना वो अलग नजर आया, जबकि राजस्थान में ठीक उलट तस्वीर। पुलिस पर पत्थर। जोधपुर की वो उसकी खूबसूरती यही है कि वहाँ जो भाईचारा और अमन है वो ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में फेमस है। वहां पर इस तरह की घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही ये आश्चर्य का विषय और जांच का विषय है कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। चूंकि वहां पर जांच हो रही है, कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं कि कौन इस षड्यंत्र के पीछे जो है लगा हुआ है।
चूंकि अशोक गहलोत जी का जन्मदिन भी था, वो उन्होंने अपने जन्मदिन को स्थगित करके पूरी जनता से ये अनुरोध किया कि किस भाईचारा बनाया जाए, अमन बनाया जाए। चूंकि भगवान श्री परशुराम की भी जयंती थी और आज अक्षय तृतीया का भी पर्व था और ईद भी थी, ठीक है। तो वहां पर इसको भाईचारे के साथ जो है हमेशा से मनाया आप जाता जिस है। भाईचारे की और बात ये कर रही पहली हैं, बार आप है। जिस अमन और चैन की बात कर रही हैं, उत्तर प्रदेश की बात आती है तो सवाल सीधा सरकार, पुलिस प्रशासन पर उठाया जाता है। लेकिन आज आप राजस्थान सरकार का बचाव इस लिहाज से करती दिखाई दे रही हैं। आप कह रही हैं कि कैमरे खंगाले जाएंगे, जो दोषी होंगे कार्रवाई होगी। बेशक होनी चाहिए कार्रवाई, जरूर होनी चाहिए जिसने पुलिस पर पत्थर बरसाए, लेकिन ये नौबत आई क्यों? ये तो प्रशासनिक व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। आस्था जी, ये नौबत इसलिए आई क्योंकि किसी षड्यंत्र का ये एक हिस्सा है। आप देखिए कि अगर ये उत्तर प्रदेश में इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या की जाती है तो वो भी षड्यंत्र होता है, पर ये नहीं पता चलता कि ऐसी नौबत क्यों आई। आप देखिए कि किस तरह से गुजरात में दंगे होते हैं, ऐसी नौबत क्यों आई। आप देखिए कि इस तरह से जो है, इससे पहले अगर आप देखें मध्य प्रदेश में एक इसी तरह की घटना सामने आई, तो ऐसा क्यों होता है। सवाल ये नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, पर सवाल ये जरूर अच्छा, है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, और इसके दोनों ही पीछे सवाल है। सवाल ये भी है कि ऐसा क्यों होता है और सवाल ये भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और ये हर राज्य के लिए बराबर है, चाहे यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो, गुजरात हो या देश का कोई भी राज्य हो। डॉक्टर समीर सिंह, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं। यहां पर उदाहरण दिए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन आज दो मॉडल सामने हैं। ईद का दिन बड़े पैमाने पर नमाज पढ़ी जाती है। उत्तर प्रदेश में किसी भी हिंसा की खबर नहीं आई और जोधपुर में बवाल हो गया। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि देखा जाएगा, सीसीटीवी खंगाले जाएंगे, कैमरे खंगाले जाएंगे, दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि सख्त व्यवस्था या मजबूत मॉडल ऐसी घटनाओं को होने से भी रोक सकता है। देखिए आस्था जी, आपकी नीयत कैसी है और आपकी नीति कैसी है, इन दोनों चीज़ों पर लॉ एंड ऑर्डर और सारी समस्याओं का समाधान होता है। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने 2017 में। पहले दिन से उन्होंने कहा कि साहब अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रहेगा, किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। योगी जी ने उसको सख्ती से पालन किया, चाहे वो कहीं भी रहा हो। आज जिस लाउड स्पीकर की चर्चा कर रही हैं आप, इसी कानून वो हाथ में ले पिछले लेती। दिनों गोरखपुर गए। चंदौली का केस आपको याद गोरखपुर नहीं होगा। नहीं, गोरखपुर गए और गोरखपुर में